जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत कई दिनों से हमारे देश की तमाम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के कारण यात्री परेशान, दुखी, पीड़ित हैं। सवाल उठता है कि हमारे देश के उन्नयन मंत्री आर मोहन नायडू जी आखिर क्या कर रहे हैं। चुनाव जीत करके सरकार बना लेना सबसे बड़ी बात नहीं है। सवाल उठता है कि आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे नेता जिन हवाई चप्पल पहने हुए लोगों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात करते थे, आज देश की तमाम एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन बन चुका है। कारण क्या है? कारण मोनोपोली इंडिगो एयरलाइंस की तकरीबन 1000 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर में हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। लेकिन ऐसा दिन कभी देखने को नहीं मिला था कि जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और एक बेटी का पिता अपने बिटिया के हेल्थ इश्यू के ऊपर में एक टैक्स की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो एयरपोर्ट्स के अथॉरिटी के कर्मचारी उसे नहीं दे पाए। कितनी शर्म और दुख की बात है जब यह कानून कहता है कि हर एयरपोर्ट्स पे मेडिकल फैसिलिटी यात्री को मुहैया करानी है। आखिर ऐसी नौबत क्यों पड़ी, बताइए भला? क्या नारा दे देने से, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से क्या विकास है? एक यात्री अपने पिता की अस्थि लेकर के इंतजार कर रहा है कि मैं इसे विसर्जित करूंगा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब जब भी हमारे युवाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जमाने के ऊपर संकट आती है, यह सरकार मुख्य दर्शक बन करके केवल और केवल देखती है। इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आज ऐसी हालात क्यों बनी कि रेलवे स्टेशन से बदतर स्थिति हमारे देश के एयरपोर्ट्स की हो चुकी है। कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई मंत्री जवाबदेही नहीं ले रहा। कहां गए कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री, उन्नयन मंत्री और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? क्या इससे आपकी, इस घटना से आपकी शर्म से सिर नहीं झुकता है? अरे उस बेटी के पिता का भी सर झुका होगा जो पैट्स के लिए गुहार लगा रहा था और नेशनल न्यूज बनी। नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की रक्षा नहीं की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि विकट परिस्थिति में, संकट की परिस्थिति में देखा जाता है कि सरकार अपने वोटर्स, अपने मतदाता, अपने यात्री, अपने देश के किसान, जवान और लोगों की रक्षा कर पाने में कितनी सफल हो पाती है। लेकिन यह कई बार प्रयोगशाला में परख कर देखा गया। जब कोरोना का भी समय आया था तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सरकार के पास किसी भी स्टेट का कोई डेटा नहीं था। कितने लोग बिहार के, कितने लोग यूपी के, कितने लोग मुंबई के, कितने लोग किस स्टेट के हैं। जब सरकार के पास कोई डेटा नहीं तो सरकार मुहैया कैसे कराएगी? इसलिए डेटा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार अपनी वोटर्स की डेटा तो रखती है। मैं स्वयं भारतीय प्रवासी परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूं। हम लोगों की ये मांग है कि सरकार को प्रवासी कल्याण बोर्ड बनानी चाहिए। आज जो हालात जैसे कोरोना में बनी थी उस तरह जो आज एयरपोर्ट्स पर बनी है, सरकार के पास ये डेटा तो होना चाहिए। हालांकि इस एयरपोर्ट्स के यात्रियों की डेटा तो इनके पास है, लेकिन फिर भी इनके पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
पूछता है भारत, आखिर क्यों? कब तक आप लोग झूठ झांसा जुमलेबाजी के बल पे देश के मतदाताओं को बहका करके वोट लेते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे, लेकिन संकट के समय मौन हो जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है। तो यह सभी चैनलों पे देखा जा रहा है। हमारे जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो भी सब देख रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारी सरकार पूर्ण रूपेण इस मुद्दे को सुलझाने में असफल रही है। जब एयरपोर्ट्स को बेच दी जाएगी, रेलवे को बेच दी जाएगी, तो मोनोपोली करेंगे, अपनी मन की मर्जी तो करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक सरकारी तंत्र से आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो हालात पैदा होगी। तो ऐसा हालात ना बने। यदि 70 सालों में रेलवे नहीं बेचा, एयरपोर्ट नहीं बेचा, सेल नहीं बेचा, बेल नहीं बेचा, तो ऐसी नौबत क्यों आई? अरे बचा ही क्या है? लाल किला तक को बेच दी गई है, यह सत्यता है। तो मेरी इतनी सरकार से गुहार है कि हमारे इन यात्रियों की रक्षा करें। एक पिता का, एक पुत्र का, एक पति का, एक माता का, एक बेटी का, ताकि वह स्वाभिमान से खुशी खुशी अपने घर पहुंच सके और दोबारा ऐसी हालात न बने। इस जिम्मेदारी को हमारी भारत सरकार को समझना पड़ेगा और हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, हमारे नागरिक उन्नयन मंत्री आर मोहन नायडू जी को भी समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी कहीं तो कहीं अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन समाधान करे तो करे कौन? एक दूसरे को मुंह देखने से तो समस्या का समाधान होगा नहीं। अतः आप सभी अपने अकाउंटेबिलिटी को समझें और जो हालात बनी हैं दोबारा ऐसी हालात ना बने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।